ट्रीटमेंट जो हम हेल्थ सेंटर में करते हैं उनके बारे में बताना है। एक्चुअली जो भी ट्रीटमेंट हम हेल्थ सेंटर में एडवाइस करते हैं वो पर्टिकुलर व्यक्ति के हिसाब से होता है। अगर उसके जो भी कैचेस हैं उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट बताए जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक को हर ट्रीटमेंट करना है। तो जो भी कुछ ट्रीटमेंट अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी आप उसको समझ लीजिए, पर ज़रूरी नहीं कि सबको ये ट्रीटमेंट करने हैं, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस अलग हैं, आपकी कैचेस अलग हैं, उस हिसाब से ही डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें ट्रीटमेंट सेशन। तो सबसे पहले जल क्रिया। जल क्रिया हमें डेली करनी है, एक बार ज़रूर करनी है जल क्रिया। शिवानंद जी ने बोला था हमें सोने से पहले जल क्रिया करनी है। तो जल क्रिया करने का जो सही तरीका है शायद सबको पता है कि टब लेना है, टब में इतना सा नमक डालने का भी बहुत बड़ा है। हमें समुंदर नहीं बनाना है, हमें सिर्फ तत्व बनाना है। इतनी सी मुट्ठी नमक ले लो, इनफ है। पूरा इतना भर के नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना सा नमक डालना है ताकि हम उस तत्व को बना सकें। क्योंकि जब हम वाइब्रेट करते हैं हम समुद्र देवता का मंत्र ही तो लेते हैं और हमारे मंत्र से ही वो वाइब्रेट होना है, ना कि इतना सॉल्ट डाल के वो वाइब्रेट नहीं होगा। आप इतना सा सॉल्ट डाल के बस उसको पानी को वाइब्रेट करें समुद्र देवता का मंत्र लेके। जल क्रिया में हमें हमारी पहले बाएं नाड़ी को क्लियर करना होता है, फिर हमारे दाएं नाड़ी को क्लियर करना होता है, फिर मध्य नाड़ी को। और क्रिया करने के लिए हमें हमारे दाहिने हाथ का इस्तेमाल करना होता है। तो जो भी चक्र आप अपनी पहले चैतन्य को महसूस करेंगे हाथों पे, कहाँ पे आपको कैचेस फील हो रहे हैं, जैसे आपके बाएं स्वादिष्टान में पकड़ आ रही है, अपना दायां हाथ लेंगे और उसको घुमाएंगे। उसको मंत्र लेते हुए, जैसे निर्मल विद्या साक्षात मंत्र लिया, उसको गोल घुमाया, फिर उसको निकाल के आपने उसको पानी में डालना है। इसी प्रकार हमें हर चक्रास पे जहाँ पे आपको आपकी पकड़ महसूस होती है उस चक्रास पे करना है। बाएं साइड पे, फिर दाएं साइड में भी दाएं हाथ का ही इस्तेमाल होता है। ये नहीं कि आप बाएं हाथ से घुमाओ, क्योंकि हमारी क्रिया शक्ति हमारी दाईं नाड़ी है। तो क्रिया करने के लिए हमें दाएं हाथ का ही इस्तेमाल करना है। जैसे दाएं स्वादिष्टान है, दायां नाभि है, दायां अनाहत है, और आगे के जो चक्र हैं उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बैक आज्ञा को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पीछे की तरफ से उल्टा घुमाएं, ऐसे घुमाएं। बैक आज्ञा क्लियरेंस के लिए उल्टा करना है, उल्टा। जल क्रिया जो है वो दो प्रकार की हम एडवाइस करते हैं। जैसे जिसको बाएं नाड़ी की बहुत ज़्यादा तकलीफ है, वो वाइब्रेशंस कम्प्लीटली वाइब्रेशंस के ऊपर डिपेंड होता है पर्सन के, उसको हम गुनगुने पानी से बताते हैं। जब आप गुनगुने पानी से करोगे सिर्फ अपना बायां पैर डालेंगे। जिसका एक्सट्रीम राइट साइड होता है, हाई ब्लड प्रेशर है, लीवर की समस्याएं हैं, डायबिटीज़ है, उन सब के लिए आपको ठंडा पानी इस्तेमाल करना है। और अगर आप बर्फ़ डालोगे ठंडा पानी में तो आपको सिर्फ अपना सीधा पैर डालना है। ये सिर्फ हमें जो पिंगला नाड़ी की समस्या होती है, जिनको ज़्यादा पिंगला नाड़ी की समस्या होती है, उनके लिए हम बताते हैं कि बर्फ़ डाल के आप जल क्रिया करिए, बायां हाथ आकाश की ओर और सीधा पैर डालिए। 2 टब साइमल्टेनियसली भी किया जा सकता है। जैसे जिसका बायां भी बहुत पकड़ा है और दाहिनी साइड में भी बहुत हीट है, तो आप एक साथ 2 टब ले सकते हैं। बाएं साइड में गुनगुना पानी और दाहिने साइड में नॉर्मल पानी या ठंडा पानी। जल क्रिया करते वक्त हमें कैंडलिंग नहीं करना है, कोई भी ट्रीटमेंट हमें एक साथ नहीं करना है। आप पहले आप ये लिख लें, दायां पैर डालिए, आपके पास तो लिख लें, तो बता दें उसको लें।
भैया बैठे हैं, तो मैं बस बताती हूँ कि कैसे करना है। पहले तो हम श्री माता जी को प्रणाम करके बंधन लेते हैं। बंधन लेके फिर हम, भैया सॉल्ट कितना डालना है वो दिखा दीजिए। सॉल्ट इतना ही इनफ है, दिखा दीजिए सब। सॉल्ट इतना ही डालना है, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। सॉल्ट को आप पानी में अच्छे से घोला सकते हैं, क्योंकि घुलता नहीं है ना जल्दी। या तो आप अपने पैर से घुला सकते हैं या हाथ से भी घुल सकते हैं उसको। फिर हम वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करने के लिए बायां हाथ श्री माता जी की ओर होता है और दायां हाथ टब की ओर। इसमें हम श्री समुद्र देवता साक्षात मंत्र लेते हैं। मंत्र सबको बताया, ओम तमेव साक्षात श्री समुद्र देवता साक्षात। मंत्र लेने के बाद उसको 7 बार सीधे हाथ का बंधन देंगे, क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे। फिर आप अपने पैर डालेंगे पानी में। पैर डालने के बाद पहले हम गणेश मंत्र से शुरुआत करते हैं। तो दोनों हाथ जमीन की ओर करते हुए आप श्री गणेश मंत्र लीजिए, क्योंकि हर जगह पे गणेश जी का उच्चारण सबसे पहले होता है। तो आप गणेश मंत्र ले सकते हैं, 1 बार ले सकते हैं, 4 बार भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर गणेश मंत्र हो गया। फिर आप अपने चैतन्य को दोनों हाथों पे महसूस करेंगे। पहले बाएं नाड़ी पे आपको जहाँ पे भी कैच फील हो रहा है, जहाँ पे मैं आपको जिस चक्र में भी पकड़ फील हो रही है, आप उसको क्लियर करेंगे। लेफ्ट मूलाधार पे हैं तो लेफ्ट मूलाधार पे घुमा के मंत्र लेते हुए सीधे हाथ से घुमाएंगे भैया। सीधे हाथ से घुमाते हुए, जैसे लेफ्ट मूलाधार पे निर्मल गणेश साक्षात मंत्र लिया, घुमाया, फिर बाधा निकाल के पानी में डाली। 2-3 बार मंत्र लेते हुए आप बाधा निकाल के पानी में डालते हैं। उसी प्रकार पूरे ईरा नाड़ी का करेंगे। फिर ईरा नाड़ी का हो गया, उसके बाद हम आएंगे पिंगला नाड़ी पे। फिर पिंगला नाड़ी में भी जो आपको हाथ पे, दाएं हथेली पे आपको जो भी महसूस हो रहा है, फिर दाहिने हाथ का ही इस्तेमाल करके, जैसे दाया स्वादिष्टान आ रहा है आपका, तो दाएं स्वादिष्टान को घुमाएंगे। यहाँ पे मंत्र लेंगे हजरत अली फातिमा साक्षात। घुमाते घुमाते बाधा निकाल के पानी में डालते जाए। फिर मंत्र के बाद उसको खत्म। उसके बाद दोनों हाथ सामने, फिर अपने मध्य नाड़ी पे देखेंगे। अगर ईड़ा और पिंगला क्लियर करके भी दोनों हाथों में कहीं कैच महसूस होता है, जैसे फिर भी नाभि चक्र में चुभन महसूस हो रही है, या भवसागर पे या अनाहत पे, तो फिर मध्य नाड़ी से इसको क्लियर करें। मध्य नाभि पे घुमा के लक्ष्मी विष्णु का मंत्र लें, फिर भवसागर, हार्ट, ऐसे पूरे चक्र आप कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर आप सहस्रार पे चित्त रखें, अपनी वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आखिरी महामंत्र लेते हैं, श्री कल्की साक्षात सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी का मंत्र लेते हैं। उसके बाद साफ पानी से आपके पैर को आपको धोना है। धोने के बाद आपको बंधन देना है। टब को फिर से 7 बार बंधन देना है। उसके बाद आपको कुंडलिनी बांध के बंधन लेना है। जल क्रिया जैसे आप करते हैं घर पे, 10 से 15 मिनट तक ही करना है, ज़्यादा देर नहीं बैठना है, क्योंकि रिवर्स इफेक्ट होता है। सॉल्ट की जितनी एनर्जी होती है 10 से 15 मिनट में वो सारा खींच लेता है अपनी। अगर आप बहुत आधे घंटे पौना घंटे बैठोगे फुर्सत में, तो उसका वो रिवर्स होता है। हेल्थ सेंटर में जो हम कराते हैं वो कलेक्टिव में कराते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं तो उसमें टाइम लगता है। बाकी आपको घर पे जब कराना है, आपको 10 से 15, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक। और जल क्रिया करते हुए आप सिर्फ कैंडल आज्ञा पे ले सकते हैं, बॉडी पे कहीं पे भी कैंडल नहीं कर सकते आप। कैंडलिंग को पहले करना होता है, फिर जल क्रिया करनी होती है। फुट सोक करते हुए आप आइस पैक लगा सकते हैं। आइस पैक भी 10 से 15 मिनट तक ही रखना होता है, ठीक है। आपको ये डिस्पोज करना है टॉयलेट में, आंगन में नहीं डालना है, पेड़ों में नहीं डालना है, क्योंकि इसके अंदर अब हमारे निगेटिविटीज़ आ गए हैं। तो इसमें टॉयलेट में ही इसको फ्लश करना है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, श्री माता जी की तरफ ही बैठना है, अल्टर की तरफ फेस करके। कैंडल
हाँ जी, फुटसोप में जो बैठ के करोगे बस आप फ्रंट आगे पे ले सकते हैं, ऐसे फ्रंट आगे चलो, बस इतना कर सकते हैं, बॉडी पे नहीं कर सकते। फ्रंट आगे पे आप गणेश चतुर्थी ले सकते हो, एकादश रुद्र के नाम ले सकते हो फुटसोप में बैठ के, उतना कर सकते हो। बाकी कैंडलिंग करनी नहीं है फुटसोप, ठीक है। उसके बाद हम अब कैंडल ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे।